चलो दोस्तों, सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। तो ऑलरेडी हम 4 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आप चाहो तो वहाँ से चेक कर सकते हो। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, अच्छे तरीके से उसको हमने डील किया, जो फॉर्मुलेस थे उसको यूज़ किया। तो यहाँ पे मेन है कि आपको फॉर्मुले सारे लर्न होने चाहिए। विदाउट फॉर्मूला आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो चैप्टर है टोटली डिपेंड करता है फॉर्मूले पे और कैलकुलेशन पे। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है, कैलकुलेशन अच्छे से पता है कि कब कहाँ किसको कट करना है, सो डेट इजीली आंसर आ जाए, तो आपका ये चैप्टर चुटकी में हो जाएगा और यहाँ से आप फुल मार्क्स आएंगे, बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से और देखते हैं, समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। So question number 5 is what a conical pit of top diameter is this is 12 मीटर deep। तो ये जो कहना चाह रहा है, दिस इज अ लाइक दिस, ये हमारा क्या है, एक कौन है लाइक दिस। इसकी जो डायमीटर है दिस इज व्हाट 3.5 मीटर और जो इसकी डेप्थ है दिस इज व्हाट 12 मीटर, राइट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोमीटर। तो इसकी बेसिकली कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है और कैपेसिटी का सीधा सीधा मतलब होता है इसका वॉल्यूम। तो हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ दिस कॉनिकल पिट, ठीक है। पिट यानी कि गहराई जो कि वो होते हैं। डायमीटर विच इज इक्वल्स टू 3.5 मीटर। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे इसका रेडियस, और जैसा कि आपको बताया था रेडियस के लिए हमें इसको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम इसको यहीं छोड़ देंगे। और हाइट हमें गिवन है, हाइट ऑफ दिस कॉनिकल पिट इज व्हाट 12 मीटर, राइट। सो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं। फॉर्मूला ऑफ दिस कैपेसिटी ऑफ व्हाट, तो कैपेसिटी of conical pit is equals to 1 by 3 pi r square h, right। so 1 by 3 is what, same, pi की वैल्यू नहीं बोली है, so 22 by 7 r square, it means this is what 3.5 by 2 multiply 3.5 by 2 and this is multiply by h का हमारा 12 है। तो ये वैल्यू आ गई। सो यहाँ से अगर हम डेसिमल हटाएंगे सो दिस इज 10 और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे सो दिस इज ऑल्सो 10। तो 7 से गया दिस इज व्हाट 5, 5 से गया 2, है ना, 2 2 जा 4, 3 और 3 से ये गया 5 से फिर ये कट रहा है, दिस इज व्हाट 7 और दिस इज 2 और 2 से ये गया 11। सो ऊपर और नीचे अगर हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। सो ये हो गया हमारा 77 बाय 2 मीटर क्यूब, ओके। तो ये हमारी क्या आ गई, इसकी वॉल्यूम आ गई। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 77 है तो आराम से डिवाइड हो जाएगा, दिस इज व्हाट 368.5 मीटर क्यूब। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, लीटर में। सो एज वी नो 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर और 1000 लीटर का मतलब है 1 किलो लीटर, और हमें किलो लीटर में ही कन्वर्ट करना है। तो जो 1 मीटर क्यूब है सीधा सीधा 1 किलो लीटर होता है। सो दिस इज 38.5 किलो लीटर विल बी द आंसर। तो मतलब जो वैल्यू है, नंबर है, वो सेम रहेगा, बस जो यूनिट होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी मीटर क्यूब से किलो लीटर क्यूब में, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस जो नेम है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, बाकी जो करने का प्रोसेस है, फॉर्मूला है, वो सारा का सारा क्या है, सेम। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से कहना चाह रहा है दी वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया जिसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम गिवन होता है। वी नीड टू फाइंड व्हाट डायमीटर ऑफ द बेस इज ऑल्सो गिवन, वी नीड टू फाइंड द कॉन, स्लैंट हाइट एंड कर्व सरफेस एरिया। अगर वो डायरेक्ट कर्व सरफेस एरिया भी बोल देता तब भी हमें ये दोनों चीज़ फाइंड आउट करनी ही पड़ती। तो वो बोले ना बोले, हमें अंडरस्टूड है कि ये दोनों फाइंड किए बिना हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। तो चलिए वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ओके। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। वॉल्यूम ऑफ cone is 9856 centimeter cube and the diameter is equals to 28 centimeter, 28 सेंटीमीटर। नाउ वी फाइंड फर्स्ट रेडियस। तो पहले जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं वही कर लेते हैं, रेडियस कर लेते हैं। सो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ 14 सेंटीमीटर। अब बिकॉज वॉल्यूम गिवन है तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला भी किसका लगना चाहिए, वॉल्यूम का, है ना। जो चीज़ गिवन होते हैं ऑब्वियसली उस फॉर्मूले से निकला होगा, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तभी हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो वॉल्यूम इज व्हाट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब पाई की वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं है, गिवन नहीं है, तो ऑब्वियसली हम पाई की वैल्यू क्या डालेंगे 22/7।
सो 1/322/7 मल्टीप्लाई आर इज 14 मल्टीप्लाई 14, इसको ना सही से कर लेते हैं वरना आप कुछ और समझ लोगे। 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई बाय एच, दिस इज व्हाट 9 9856। ओके, तो जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, दिस इज व्हाट 2 है ना। अब जो h की वैल्यू है 9856 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 2 और इंटू 14, ठीक है। तो कैलकुलेशन जो भी है थोड़ी सी लेंथी होने वाली है ना। तो हम इसको क्या करते हैं 2 से कट करते हैं, पहले 2 से कट करेंगे। सो दिस इज व्हाट 4928 है ना। ये फिर अगेन 2 से कट रहा है, दिस इज व्हाट 11 और 2 से काट कर लेंगे तो इसको 2464। तो जो बच गया उसको लिख लेते हैं 2464 मल्टीप्लाई 3 और नीचे 11 मल्टीप्लाई 14। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं फिर से कट करके देखते हैं। यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा 222 और 44, है ना, ये डायरेक्ट जा रहा है। दिस इज 224। ओके, अब क्या बच गया हमारे पास, दिस इज व्हाट थोड़ा सा ना कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव है, थोड़ा टाइम लगेगा, आप आराम से करोगे। 224 मल्टीप्लाई 3/14। तो अब चेक करना है कि जो 224 है वो 14 से डिविजल है या नहीं, इसको एग्जैक्टली डिविजिबल ही होना चाहिए तभी ये कटेगा। सो 14 1 जा है ना, और 6 टाइम में ये चला जाएगा। सो दिस इज व्हाट h इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर, दिस विल बी h, राइट। तो ये जो पॉइंट 1 था हमारा, 1 फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं दिस इज व्हाट पॉइंट 1। अब बात आ जाती है किसकी, h निकालने की, है ना। सॉरी, h निकल गया, r निकालना है हमें। सो r निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, दिस इज व्हाट l निकालना है, l स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये ले लेते हैं 0.2। सो l इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। 48 का स्क्वायर क्या होता है 2304 प्लस 14 का स्क्वायर 196, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ गया हमारा 0 0 3 4 5 एंड 2, और 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 0 का 1 0 सेंटीमीटर। सो एल हमारा क्या आ गया 50 सेंटीमीटर। और थर्ड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। चेक कर लेते हैं एक बार टोटल है या कर्व्ड है। सो दिस इज व्हाट कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हमें फाइंड आउट करना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, ये होता है हमारा पाई आर एल। पाई इज 22/7, आर इज 14 और एल इज 50। तो 7 से ये गया 2 टाइम्स, 22 मल्टीप्लाई 2 और 50 100, दिस इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द गिवन कौन। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये काफ़ी मतलब थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, एक तरीके से 4 और 5 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें पूछ के सारे फॉर्मूले अप्लाई करवा लिए जो एक कौन से रिलेटेड होते हैं, कर्व सरफेस एरिया, रेडियस, है ना, रिलेशन बिटवीन ऑल 3 डायमेंशंस, वॉल्यूम। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से मेन है, अगर आपने ये कर लिया तो बाकी क्वेश्चन तो आपके आराम से चुटकियों में हो जाएंगे। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। नहीं किया हो तो वीडियो को रिपीट करके कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, खुद से भी लिख सकते हो, खुद से लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पे चलते हैं। उससे पहले हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं सो डैट बाकी क्वेश्चन हम यही कर सके। तो फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए सो डैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। तो जब तक हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो सो डैट वो भी इनको देख सके और समझ सके किस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपस में इंटरलिंक है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो एक समझ में आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। सो क्वेश्चन 7 क्या कहना चाह रहा है, राइट ट्रायंगल ABC विद साइड ऑफ 5 12 13 आर रिवॉल्व्ड अबाउट द 12 सेंटीमीटर साइड। तो हम थोड़ा सा इसको फिगर को बना लेते हैं। ये कहना चाह रहे हैं इस तरीके से हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज 13, ये 5 और ये 12। अभी कह रहा है अबाउट 12, तो जो साइड है उसके अलोंग इसको क्या कर रहा है, इस तरीके से घुमा रहा है। ठीक है, तो ऐसा जब बार बार इसको घुमाएगा, जैसे चक्री घुमाते हैं ना, वैसे ही घुमाएगा इसको। तो इसको घुमाने पे जो इसका मतलब शेप होगा एक कोन की तरह बनकर आएगा, और इस कोन में जो एच होगा हमारा, एच क्या हो जाएगा 12, आर क्या हो जाएगा 5, है ना। सो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। और एल हो गया हमारा क्या 13, ऑल इन सेंटीमीटर। तो अब अगर ये हमारा कौन बन गया तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड द रेशो ऑफ कहाँ गए
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ 10। तो यहाँ पे जो सॉलिड बना है हमें उसका क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 10 कौन is equals to 1/3 pi r square h। so 1/3 इज वॉट, तो ये तो सेम रहेगा। पाई को हम पाई रहने देते हैं, r है हमारा 5 × 5 और h है 12, तो ये 3 से कट गया, दिस इज 4 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और 4 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू में नहीं डाली बिकॉज यहाँ क्योंकि कटने वाला तो है नहीं 7 से, तो ऑब्वियसली या तो फ्रैक्शन में रहेगा या डेसिमल में रहेगा, इसलिए हमने इसको यहीं छोड़ दिया। तो हम यहाँ छोड़ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहना चाह रहा है, इफ द ट्रायंगल ABCD इन क्वेश्चन नंबर 7 जो 7 में था above is revolved about the 5 centimeter, then find the volume of the solid of 10 and also find the ratio of the two solid of 10 in the question number 7 और 8। तो मतलब सेम कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन हमारा यही है, फिगर है, फिगर जो हमारा ट्रायंगल था ये रहा, दिस इज 13 5 12। अब ये कहना चाह रहा है इसको 5 के अलोंग रिवॉल्व कर दिया है ना, इस तरीके से। तो इसका जो डायमेंशन था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब यहाँ जो रेडियस हो गया, हमारा रेडियस कितना हुआ 12 सेंटीमीटर, एल सेम रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता 13 सेंटीमीटर, और जो हाइट हो गई कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ 10 कोन का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, फॉर्मूला चेंज होने वाला है नहीं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चेंज क्या होता है, ओनली डायमेंशंस और जो साइड्स होते हैं, रेडियस और हाइट एल वो। तो 1/3 इसमें भी पाई की वैल्यू सेम रहने देते हैं, आर है हमारा 12 × 12 एंड 5, सो 3 से गया 4, पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा क्या 20, 12 × 20, दिस इज व्हाट 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। this will be the cube, this will be the volume of the given solid। so इसमें एक बार चेक कर लेते हैं क्या था, वॉल्यूम लिखा था स्क्वायर, स्क्वायर लिख दिया हमने इसको ना, दिस इज व्हाट क्यूब, राइट। नाउ अब क्या कहना चाह रहा है, इसमें फाइंड द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, है ना। सो रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, सो रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, जो फर्स्ट केस था उसमें क्या आया था 100 पाई, और जो सेकंड केस है उसमें क्या आया है 240 पाई। तो यहाँ से पाई गया, 0 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 10 / 24, और ये भी कैंसिल हो रहा है किससे 2 से, सो 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 एंड दिस इज 12, तो दिस इज 5:12 विल बी द वॉल्यूम, रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जो रिवॉल्व करने वाला क्वेश्चन है ये 10th में भी आएगा। अब उसमें जो होगा ना वो डायगनल के थ्रू रिवॉल्व करवाएगा, इसमें साइड्स के अलोंग रिवॉल्व करवाया है, पर अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा और एडवांस लेवल पे लेके जाए तो हाइपोटेनस के यानी कि 13 के अलोंग रिवॉल्व करवाएगा। तो उससे जो शेप बनेगा ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे सपोज कर लो हमारा ये राइट एंगल है, और जब ये रिवॉल्व होगा ना तो ये कुछ इस तरीके से शेप बनाएगा, राइट। तो इसमें ना 2 कोण बन जाता है, इसको डबल कोण फिगर बोलते हैं। तो इसका भी एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया निकालते हैं, पर वो 10th क्लास की बात है, तो जब 10th में जाएंगे तो इसको देखेंगे। तो इस चीज़ को याद रखना है कि रिवॉल्व करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से सॉल्व करने होते हैं। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। देयर इज अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज दिस एंड द हाइट इज दिस। तो एक हिप है, हिप यानी कि जब किसी चीज़ को मतलब डाला जाता है, जैसे रेत कभी डाला होगा तो इस तरीके से हिप बनता है, और जो हिप होता है वो क्या होता है कॉनिकल शेप होता है, और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर इज व्हाट 10.5 मीटर एंड द वर्टिकल हाइट इज 3 मीटर, राइट। फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। चलिए पहले वॉल्यूम ही फाइंड आउट कर लेते हैं, बाकी चीज़ें हम बाद में देख लेंगे। सो हाइट इज 3 मीटर और डायमीटर इज, जो पहले समझ में है उसको फाइंड आउट कर लो, तो एटलीस्ट कुछ मार्क्स तो सिक्योर हो ही जाएंगे। नाउ वी फाइंड व्हाट रेडियस, और जब रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो 10.5/2 ही छोड़ देंगे, बिकॉज इसको अगर सॉल्व करने गए तो डेसिमल में थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। सो वॉल्यूम इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ हिप, है ना, कॉनिकल हिप इज सेम 1/3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ना, तो फॉर्मूला अभी तक आपको लर्न हो गया होगा, क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होता है, तो जितना जल्दी हो इस चीज़ को लर्न करके रख लो।
वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, आर इज 10.5/2 मल्टीप्लाई 10.5/2 मल्टीप्लाई 3। तो पहले तो ये 3 से 3 गया है ना, इससे ये गया 11। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करें, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 100, इसको हटाएंगे तो ये भी आएगा मल्टीप्लाई बाय 100 है ना। तो ऊपर आ गया 11 मल्टीप्लाई 15। इसका आपको याद होगा कि जो नंबर 5 से एंड होता है उसको मल्टीप्लाई करने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है, 11025 एंड डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, राइट। तो अब इसको जैसे चाहो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, चॉइस आपकी है ना। तो इसका जो काट पीट के जो टोटल फाइनल आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 86.625 मीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ द हिप। जो हिप है उसका वॉल्यूम क्या होगा, 86.625, राइट। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। अब आगे कुछ और भी स्टेटमेंट था, उसको एक बार पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहा था। द हिप इज टू बी कवर्ड बाय अ कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। अब इसको क्या करना है, कवर करना है कैनवस से। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। तो जो कैनवस होगा जो इसके ऊपर कवर करेगा वो क्या बनाएगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है। और कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एल की, राइट। तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, एल। तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है पहले पिछले वाले क्वेश्चन का, इसी को यूज़ कर लेते हैं। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर एल। और जो एल है हमारा, एल आ जाएगा, हाइट कितनी है 3 स्क्वायर प्लस आर कितना है 10.5/2 स्क्वायर, ओके। तो दिस इज व्हाट 9 प्लस इसका स्क्वायर तो अभी लिखा था 11 0.25 है ना, 0.25/4। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, दिस इज व्हाट रूट। तो ये आ गया हमारा 36 प्लस 110.25/4 ऑफ रूट, और ऐड करके बन गया 146.25/4 ऑफ स्क्वायर, ओके। तो अब क्या करना है, इसको रूट से बाहर निकालना है, तभी तो हमारा एल आएगा। सो अगर हम इसको रूट से बाहर निकालें तो जो इसकी एल है, एल की क्या वैल्यू आएगी, अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा हमारा क्या 6.05, राइट। दिस इज व्हाट एल। सो नाउ अब सब्स्टिट्यूट करते हैं हम फॉर्मूले में। सो फॉर्मूला क्या था हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैनवस इज पाई आर एल। सो पाई इज 22/7, आर इज 10.5/2 मल्टीप्लाई 6.05 मीटर स्क्वायर, ओके। दिस इज व्हाट मीटर स्क्वायर। ये गया 2 से, दिस इज व्हाट 11, और यहाँ से ले लेंगे दिस इज व्हाट 10। तो इसको अगर कट करोगे तो 1515, ओके। सो 11 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6.05/10, और जब ऊपर मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइड करोगे सो दिस विल बिकम 99.825 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द कैनवस, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड कैनवस है उसका जो एरिया होगा 99 यानी कि 100 अप्रॉक्स समझ लीजिए 100 मीटर स्क्वायर इतना लगेगा, राइट। सो दिस विल बी द आंसर। तो क्वेश्चन कैसा भी हो, अगर हमें फॉर्मूला पता है, प्रॉपर्टीज पता है, कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है, तो हम फटाफट फाइंड आउट कर सकते हैं। और एग्जाम में ध्यान रखना, ऐसे ही कैलकुलेशन आते हैं जो आराम से कर सको, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेसिमल वाले नहीं होते। तो जितना ईजी आप चीज़ों को लेकर चलोगे उतनी ईजी से आप चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। सो फिलहाल हम यहीं एंड करते हैं, हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है यहाँ 11.3। अब बजाता है केवल ओनली वन एक्सरसाइज, दैट इज़ 11.4। तो उसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, चाहते जाते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करते जाइए, सो डेट नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।